कल कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे, जिसमें से राजीव जी का प्रश्न था कि कुछ लोग कहते हैं कि मरने के समय काली परछाई दिखाई देती है, क्या यह सत्य है? जो कुछ भी हम जीवन में कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, निश्चय ही मृत्यु के समय वह सब कुछ एक रील की भांति हमारे आंखों के सामने चलता है। आप कभी किसी मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति के पास बैठना, आप उसके आंखों को देखना, आप उसके चेहरे को देखना। अगर उसने कर्म बढ़िया नहीं किए हैं, अगर उसने जीवन में पाप ही बटोरे हैं, तो आप पाएंगे कि वो विचलित है, उसके चेहरे पर तनाव है, और सबका अर्थ इतना ही है कि वह भयभीत है। जो कुछ भी बुरे कर्म किए हैं जीवन भर, अब उसे आभास हो रहा है कि हमने जो कर्म किए हैं वो हमें कितने दुख दे रहे हैं, वो कितने कष्टकारी हैं। जवानी के जोश में ये समझ नहीं आता, यह पता नहीं चलता कि मृत्यु के वक्त हम कितनी पीड़ा झेलेंगे। जीवन में मिला कुछ नहीं, उपलब्धियां कुछ नहीं, लेकिन कष्ट ज्यादा है। तो जो कुछ भी जीवन में हम देखते, सुनते, करते हैं, जीते हैं, जैसा कर्म करते हैं, मृत्यु के समय वही सब कुछ हमारे आंखों के सामने नाचता है। और भयवश हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ कोई आ रहा है, कोई मारने आ रहा है, कोई हमें ले जाने आ रहा है। वो जो कल्पनाएं हमारी होती है डर में, वो सब कुछ वही है। कोई ऐसा आता नहीं है लेने, समय पूरा हुआ, जीव निकल जाता है। लेकिन जो हम चाहते नहीं हैं कि इस शरीर को छोड़ें, तो जब जबरदस्ती कोई चीज हो तो दुख तो होता है। एक है किसी को कोई काम पसंद ना आए, कोई जगह पसंद ना आए तो खुद त्याग करके चल देता है, कोई कष्ट नहीं होता। पर किसी को छुड़ाया जाए, किसी को धक्के मारकर निकाला जाए, वो आदमी पीड़ित होता है, अपमानित महसूस करता है। हमने भी शरीर को अपना मुकाम समझ लिया, घर समझ लिया, लेकिन जब प्रारब्ध पूरे होते हैं, समय पूरा होता है, तो मृत्यु हमें अलग करती है। और फिर उस वक्त हमें ख्याल आता है, होश जगता है कि शरीर में रहकर हम वो काम कर सकते थे जो साथ जा सकते थे, हम वह कर्म कर सकते थे जो धर्म का कारण बन सकता था। हमने अधर्म किया है, हमने पाप किया है, हमने छल किया है, और ये सब सिर्फ दुख के कारण बने हैं। ये साथ तो जाएंगे लेकिन हमें दुखी करके जाएंगे, दुख देते देते जाएंगे। तो उसी पीड़ा में, उसी भय में हमें बहुत प्रकार से कुछ कुछ चीजें कल्पना की नजर आती है। जैसे कई बार आप रास्ते में जा रहे हैं और अत्यधिक भय हो जाए, तो उस भय में ऐसा लगता है जैसे चारों ओर जो हमारे भीतर कल्पना चल रही है वही कुछ दिख रहा है। वास्तव में बाहर जैसा सबके लिए है वैसा हमारे लिए भी है, लेकिन जो कल्पनाएं हमारे मन मस्तिष्क में चलती हैं उसी की परछाई हमें बाहर दिखाई देती है। तो जो भीतर हमारे है उसी की परछाई, उसी की काली छाया हमें बाहर प्रतीत होती है। हमारे भीतर गंदगी है, वासना है, विकार है, अंधेरा है, वही हमें बाहर नजर आता है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में ऐसा कुछ बाहर है। तो मृत्यु के समय जब कुछ भी ऐसा नजर आता है, तो इसका अर्थ इतना है कि हमने जीवन को गंवा दिया है, हमने यथार्थ में जीवन को जिया नहीं है, हमने जीवन को घसीटा है बोझ की तरह।
हमने सिर्फ पाप कमाए हैं, हमने अधर्म किए हैं, हमने पुण्य नहीं किए। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, पुण्य कमाते हैं, तब ऐसा नहीं होता। तो जो लोग यह कहते हैं कि काली छाया मरने के समय दिखाई देती है, उसका इतना ही कारण है कि जो विकार हमारे मन में है, जो गंदगी है, जो अंधेरा है, और उस अंतिम समय में यह आभास हो जाता है कि अच्छा तो कुछ नहीं किया और जो कुछ भी है वो सब छूट रहा है, तो वो सारे कुकर्म हमारे आंखों के सामने आते हैं। वही भीतर जो है वही परछाई बनकर, छाया बनकर बाहर दिखाई देती है। एक और प्रश्न था, मोक्ष का मार्ग साधना से होता है या कर्म से? ये बाबू चेत नारायण यादव जी का सवाल था। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का मतलब ही है जहां संपूर्ण मोह का क्षय हो जाना, नाश हो जाना, जहां वासनाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, सब कुछ का नाश हो जाए, हम सब कुछ का त्याग कर दें, तो निश्चय ही साधना ही इसका मार्ग है। कर्म से तो ऊपर उठना है। शरीर कर्म करे लेकिन उस कर्म में हमारी अहम वृत्ति ना हो। हम जीवन जब तक है, श्वास जब तक है, शरीर के द्वारा हम जो कुछ भी उपयोगी कर्म है करते हैं, पर वह कर्म सिर्फ शरीर और समाज के लिए होता है, चूंकि शरीर भौतिक है और इस शरीर पर समाज का, राष्ट्र का ऋण होता है। तो जो कर्म हम करते हैं वह कर्म इतना ही होता है कि शरीर को जिंदा रखा जा सके या शरीर से कुछ सदुपयोग हो सके। बाकी मोक्ष के लिए तो हमें अकर्म होना है, निष्काम होना है, सारे व्यर्थ के प्रपंचों से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, जो कुछ भी है सबसे ऊपर उठना है, मन से, बुद्धि से, जहां सिर्फ चैतन्य का की उपस्थिति हो, चेतना की उपस्थिति हो, आत्मा के सिवा कुछ और नहीं। तो यह मोक्ष का मार्ग संपूर्ण विकारों का, संपूर्ण मोह का त्याग का मार्ग है। यह अकर्म हो जाने का मार्ग है, अमन हो जाने का मार्ग है। जब हम व्यवहारिक जगत में होते हैं तो वहां कर्म की प्रधानता है, वहां हम जो कुछ भी उचित हो, सब कर्म हो, वो हम करते हैं, करना चाहिए। तो यह जो मार्ग है, यह मोक्ष का मार्ग, यह साधना से हम पा सकते हैं। साधना का मतलब भी है जहां इच्छा ना हो, जहां हर एक अवस्था में सारे विकारों से मुक्त होकर के अपने भीतर की जो असंगता है, जो अंतिम समाधि की अवस्था है, वहां तक आना है, पहुंचना है। एक एक विकारों का त्याग करके, एक एक जो हमारे भीतर प्रपंच है उसका त्याग करके स्वयं तक पहुंचना है, स्वयं को जानना है। अगला जन्म, पिछला जन्म यदि होता है तो याद क्यों नहीं रहता? एक सवाल यह भी था कि मान लो अगला जन्म भी है, पिछला भी है, तो कुछ याद क्यों नहीं रहता? एक प्रकृति की व्यवस्था है। इसी जीवन में आप देखो कि अगर बहुत सारी बातें हमें याद रहती है तो हम कितने लोगों से झगड़ा मोल ले लेते हैं कि तुमने गाली दिया था, तुमने झगड़ा किया था, तुमने मेरा कुछ चोरी कर लिया था, खेत मेरा ले लिया था। तो इतनी यादें अगर हम रखते हैं तो कितने विवाद के कारण बनते हैं, कितनी समस्याओं का कारण बनता है। तो शरीर है, सारे साधन हैं इसमें, तो हम याद रखते हैं। लेकिन जब शरीर छूटता है तो आत्मा के साथ सिर्फ हमारे कर्म, संस्कार, वासना ही साथ चलते हैं। और सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं, जिसमें सारे संस्कार निहित होते हैं, बस। तो इसलिए आगे पीछे की याद नहीं रहती। वो रहे तो प्रकृति की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो कितने लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे कि पिछले जन्म में तुमने मुझे मारा था, तुमने मुझे
बर्बाद किया था, गोली मार दी, तुमने तलवार मार दिया, सोचो अफरा तफरी मच जाएगा, पूरी सृष्टि में कोहराम मच जाएगा। इसलिए समझो कि प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जो इसी जन्म में हम जो करते हैं वो सब कुछ वहीं विराम होता है, लेकिन संस्कार रूप में वो हमारे साथ होता है, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं वो नहीं मिटते, यहाँ की यादें मिट जाती है, हमने यहाँ जो किया। अब ऐसे में जीव कितना याद रखेगा, अनादिकाल से इस धरा पर आ रहे हैं, उसकी मेमोरी कैसी बनानी पड़ेगी सोचो। एक जन्म की ही पूरी बातें याद रखना कितना कठिन है, तो जन्म जन्म की बातें याद रखना कितना कठिन होगा। तो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि बस इस जन्म तक आप जो कुछ बातें हैं याद रखो, फिर आपके जितने भी कर्म हैं वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से फिर अगले तक वो आपका कारण बनता है, जन्म का वही कारण बनता है मृत्यु का, इसलिए याद नहीं रहते। यादव राम साहू जी का सवाल था कल, पारख ज्ञान का मतलब बताएं गुरु जी। पारख का मतलब है सोच विचार कर किसी चीज को मानना, परख करके, जिसे कहते हैं ना कि अच्छे से परख लेना। पारख ज्ञान कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, ये एक एक जीव की बात है कि कुछ भी मानना, कुछ भी करना तो विचार कर लेना, परख लेना। आप देखो कि एक एक जीव बिना परख के कुछ नहीं करता। आप चींटियों को देखो, आप नमक रख दो, चीनी रख दो, उसके पास इतना परख शक्ति है कि वो नमक छुएगा तक नहीं, चीनी में जाके पहुंच जाएगा। कोई निमंत्रण नहीं दिया आपने, लेकिन परख उसके पास है। आप उस चीनी को बालू में मिला दीजिए, पर चींटी को पता है कि बालू का एक भी कण नहीं लेना है, उसमें से एक भी चीनी छोड़ना भी नहीं। आप गाय भैंस बैल बकरी को ही लो, आप गाय के सामने कुछ भी रख दो, लेकिन जो उसके खाने का है वो परख करके पता कर लेती है और वही खाती है। ऐसा नहीं है आदमी की तरह कि कुछ भी छिपा के दे दो तो खा जाएगा। गाय को आप कुछ भी दे दो, बैल को दे दो, उसे जो खाने योग्य है या फिर जो उसका भोजन है उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं खा सकता। यही परख ज्ञान है कि हम एक एक चीज को परखते हैं, जानते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, शरीर और जगत से मेरा संबंध क्या है। पारख ज्ञान का मतलब है पूर्ण निरीक्षण करना, ऐसे ही कुछ मान नहीं लेना कि किसी ने कहा मंदिर में भगवान है और मान लेना। परख ज्ञान का मतलब है उस पर तटस्थ होकर के जानना कि तीर्थों में मुक्ति है, वो कैसे मुक्ति है, क्या आधार है, कि जादू से कुछ भी हो जाएगा, कि गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा। तो परख ज्ञान में है निर्णय करके मानना, विचार करके मानना, विवेक करके मानना। यही परख ज्ञान है कि बिना सोचे समझे, बिना विचारे कुछ भी ना करना, ना मानना। अमरलोक सत्यलोक क्या है, कबीर पंथ में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। ये केबी सिंह जी का सवाल है भोपाल से। कबीर पंथ में ऐसी बहुत सी बातें, बहुत से मत पंथ में अर्थात शाखाओं में है कि सतलोक है कहीं और अमरलोक है। तो क्या ये सत्य है कि इस धरती से अलग कहीं सतलोक है, कहीं अमरलोक है? सदगुरु कबीर भी कहते हैं चल हंसा सतलोक को, या अमर उड़ चलो हंसा अमरलोक को। तो ये क्या है, कोई बाहर कोई लोक है क्या? वस्तुतः जब हम माया से, प्रपंच से मुक्त होकर के स्वयं में लीन होते हैं, यही सतलोक है, यही अमरलोक है। धरती पर कहीं और बाहर या धरती से बाहर कोई सतलोक अमरलोक नहीं है जहाँ सदगुरु कबीर बैठे हों और सब जीव को बुला रहे हैं। उनका कहना है वह लोक जो सत्य है, बाहर जो कुछ भी झूठा है। आत्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है, आत्मा के अलावा कुछ भी अमर नहीं है। सदगुरु कहते हैं जो अपने आप में आ गया, जो स्वयं में स्थित हो गया, वही अमरलोक में आ गया। जो स्वयं में स्थित हो गया वही सत्यलोक में आ गया। बाहर कोई लोक नहीं जहां जाया जाए, क्योंकि बाहर जहां भी होगा वो सब जड़ होगा।
और जड़ का मतलब ही है जो मिटने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। और मुक्ति मोक्ष यह परिवर्तन का चीज नहीं, ये तो परम अपरिवर्तनशील अवस्था है, जिसमें एक बार अगर हम आ गए तो ये कभी परिवर्तित नहीं होता। अगर हमने वासनाओं का, कामनाओं का, आकांक्षाओं का त्याग कर दिया तो समझ लो कि हम अमरलोक में आ गए। अब हम अमरता में आ गए। आत्मा अमर है, देह नश्वर है, देह मिटती है, बदलती है, आत्मा नहीं बदलती। लेकिन हम जब बुरे कर्म करते हैं, माया के अधीन होते हैं, तो हमारे कर्म संस्कार हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते हैं। लेकिन जब हम अपने ज्ञान की अग्नि में, हम साधना की अग्नि में समस्त संस्कारों को दग्ध कर देते हैं, जला देते हैं, तो जन्म मृत्यु के जाल से छूटते हैं। और वह जो मुक्ति की अवस्था है वही अमरलोक, वही सत्यलोक है, अलग कोई लोक नहीं। यादव राम साहू का एक और सवाल है कि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं क्या? परमात्मा में मूल शब्द है आत्मा। आत्मा में ही परम शब्द जुड़ गया तो परमात्मा हो गया। आत्मा में ही महान शब्द जुड़ जाता है तो महात्मा हो जाता है। आत्मा में ही शुद्ध शब्द जुड़ जाता है तो शुद्धात्मा हो जाता है। और आत्मा में ही दुष्ट जुड़ गया, दुष्टात्मा हो गया, पाप जुड़ गया, पापात्मा हो गया। मतलब मूल में आत्मा है और हम सब आत्मा हैं। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के द्वारा, साधना के द्वारा जब हम परम अवस्था को प्राप्त होते हैं, ज्ञान की परम अवस्था, जहाँ न शोक है, न भय है, न छल, न कपट, न द्वेष, न चाह, कुछ भी नहीं, निष्काम निष्कपट आनंद, वही परम अवस्था है। और ऐसी ही आत्मा को परमात्मा कहते हैं। वह परमात्मा नहीं जो दुनिया बनाता हो, वह परमात्मा नहीं जो दुनिया संचालित करता हो, वह परमात्मा नहीं जो अपने किसी भी इच्छा से कुछ भी कर सकता हो, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ है नहीं, न ये संभव है। परमात्मा इस अर्थ में कि जिस आत्मा ने अपने कर्म से, अपनी साधना से धीरे 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 अपने तपस्या से परम तत्व को पाया, स्वयं को उपलब्ध हुआ, परम अवस्था को पाया, फिर वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। तो सदगुरु कबीर को अगर हम इस अर्थ में परमात्मा कहते हैं तो अच्छी बात है। और वो हैं, वे तो कहते हैं कि तुम भी परमात्मा बन सकते हो, वे तो कहते हैं तुम भी भगवान बन सकते हो। हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि बीज में वृक्ष होने की संभावना नहीं है, पर सभी बीज को अनुकूल जमीन और प्रकाश नहीं मिलते, जल नहीं मिलते, तो वो नहीं बन पाते। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि धरती पर जितने भी बीज हैं, उन्हें अगर सही जमीन मिल जाए, सूरज की रोशनी मिल जाए, जल मिल जाए, तो वे बीज वृक्ष बन सकते हैं। सदगुरु कहते हैं इसी तरह जितनी भी सृष्टि में आत्माएं हैं, सब में संभावना है परमात्मा होने की, और वे तो सबको परमात्मा कहते हैं, सबको मालिक कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि तुम कठपुतली नहीं हो, तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, तुम गुलाम नहीं हो, तुम बंधन में अपने मर्जी से पड़े हो, किसी ने बांधा नहीं है। ये जो संसार का बंधन है, माया का बंधन है, हमने ही तो पकड़ा है, किसी ने जबरदस्ती थोड़े पकड़ा है। जो कुछ भी पकड़ते हैं, किसी भी दुर्गुण को देख लो, किसी भी बंधन को देख लो, हम समय काल परिस्थिति के अनुसार खुद उसमें फंसते हैं, उस जाल में हम पड़ते हैं, और धीरे धीरे वही हमारे लिए बंधन बन जाता है। सदगुरु कहते हैं हो तो तुम परमात्मा ही, लेकिन कुसंग में पड़कर धीरे 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 अपने आप को हम भूल जाते हैं, अपनी सत्ता को भूल जाते हैं, अपनी महत्ता को भूल जाते हैं। तो हैं तो परमात्मा है। जैसे कहानी सुनने हैं, आप सब सुनते हैं कि एक शेर का बच्चा एक बार गलती से
लोमड़ी आदि के सियार के झुंड में पड़ गए। अब जब बचपन से ही वो सियार और लोमड़ी के झुंड में चला गया तो धीरे धीरे वही संस्कार सीख लिए। था तो शेर का बच्चा, पर जब देखता था बाकी सभी अपने स्तर से हुआ करे तो धीरे धीरे भी सीख गया, धारणा भूल गया। संस्कार थे भीतर, सामर्थ्य था भीतर, शेर ही प्रजाति में जन्म लिया था, लेकिन संग मिल गया लोमड़ी का, सियार का। और जब सियार का संग मिल गया तो वह शेर का बच्चा भी बाल्यकाल से ही सियार जैसा ही आवाज करने लगा। और जब एक बार बड़ा शेर ने देखा कि इन सियारों के झुंड में एक शेर का बच्चा है जो बड़ा हो गया है, फिर भी वो सियार की तरह ही हाव भाव करता है, उसी की तरह आवाजें निकालता है। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये शेर का बच्चा होकर इतना दीनहीन अवस्था में, इतना भय में, ये क्या है? ये शेर के नाम पर कलंक। उसने आवाज दिया दौड़कर, कह रहे तुम शेर हो। उस शेर का बच्चा घबराया, क्योंकि बाकी सियार भी घबराए कि शेर आ जाएगा खा जाएगा, तो बाकी सियार भागने लगे, वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। वो बड़ा हो चला था, डर उसे भी हुआ। लेकिन जब शेर ने सोचा कि इसे तो परिचय कराना पड़ेगा, और दौड़कर जब उसने शेर के बच्चे को पकड़ा, वो घबरा गया कि अब तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन शेर ने झकझोरा, जगाया, उठ, तू सियार नहीं है, तू शेर है। उसे लगा कि ये खाने की तरकीबें निकाल रहा है, हो सकता है ऐसा बहला फुसला कर खा जाए। लेकिन शेर ने कहा तुम्हें आज जगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम सियार नहीं हो, तुम शेर हो, अपने को पहचानो। इन सियारों की भीड़ में तुम ये जो अपने आप की गरिमा को खोकर, अपनी मर्यादा को खोकर दौड़ रहे हो, ये धिक्कार है तुम्हें। शेर का बच्चा जो बड़ा हो चला था, उसे अब तक भरोसा नहीं हो रहा था। शेर पकड़ कर ले गया कुएं के पास, कुएं में जल था। उसे कहा तुम मुझे देखो और अपनी परछाई को देखो, हम दोनों एक समान है कि नहीं। जब वह शेर का बच्चा जो बड़ा हो गया था, उसने देखा तो उस परछाई तो समान है। कहा सियार को देखो, वो तुमसे बिल्कुल भिन्न है, तुम उसके राजा हो, तुम सामर्थ्यशाली हो, वो तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम मालिक हो। और कहा ये जो तुम आवाजें निकालते हो, ये उसके कुसंग में पड़कर तुम्हारी जो अपनी आवाज है वो खो गई है। फिर इस बड़े शेर ने दहाड़ कर उसे सिखाया कि इस तरह आवाज निकालो, और वो सीख गया। और फिर दूसरे दिन से वही सियार जिसके साथ वो डर से रहता था, सियार बन के रहता था, वहीं पर वो सियार उससे भय खाने लगे, क्योंकि उसे अपनी गरिमा का पता चला, उसे अपनी मर्यादा का पता चल गया, अपने सामर्थ्य का पता चल गया। ऐसे ही कुसंग में पड़कर, माया में पड़कर आत्मा अपनी गरिमा को खो देता है, अपनी शक्ति को खो देता है, और मन माया रूपी सियार के साथ मिलकर अपने को वही सियार समझ के चलते रहता है। और माया इसका फायदा उठाती है, मन इसका फायदा उठाता है और हमें परेशान करता है, पीड़ित करता है। लेकिन जब कोई सद्गुरु, कोई संत देखते हैं कि ये जीव लाचार बनकर, माया का गुलाम बनकर, मन का दास बनकर अपनी गरिमा खोकर जी रहा है, तो सद्गुरु को पीड़ा होती है, संतों को बड़ी पीड़ा होती है कि यह है तो शेर, है तो यह मालिक, है तो स्वामी, है तो साक्षात परमात्मा का रूप, लेकिन यह कुसंग और माया में पड़कर गुलाम बन गया है। तो सद्गुरु कृपा कर, करुणा कर पकड़ते हैं जीव को, और ज्ञान के दर्पण में, सत्संग के दर्पण में अपना चेहरा दिखवाते हैं कि सत्संग से जुड़ो, ज्ञान से जुड़ो, और धीरे धीरे तुम अपने को देखो कि तुम सियार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम माया नहीं हो, तुम शेर हो, अर्थात तुम चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तुम अजर हो, अमर हो, अखंड हो, नित्य हो, अविनाशी हो। और धीरे धीरे जब गुरु के वचनों पर भरोसा होता है तो गुरु कर ले आप समान। फिर वो गुरु कहते हैं कि जो मैं हूं वही तुम हो, भिन्न नहीं हो। और फिर परिचय होता है, जीव जाग जाता है, आत्मा जाग जाती है। तो इसी तरह से हर कोई परमात्मा बन सकता है। सद्गुरु कबीर इस अर्थ में परमात्मा है,
जो भी महान कर्म कर लेता है, जो भी अपने आप में स्थिर हो जाता है, वो परमात्मा ही है, वो कोई दूसरा नहीं है। कपिल का सवाल है, गुरुदेव सोच विचार के जाल से कैसे मुक्त हों? अब सोच विचार ये जाल नहीं है, गलत सोचते हैं वह जाल है। चिंता करना, बुरे विचारों में जाना, अगर हम उसका सिर्फ दिशा बदल दें, अच्छी सोच में अपने को ले आए, अच्छे विचार में ले आए, तो वही माध्यम बन जाएगा आपके सत्य मार्ग पर चलने का। क्योंकि विचारों को सिर्फ दिशा देनी है, उसे मिटाना संभव नहीं है इतना जल्दी कि आप शुरू में ही विचार मिटा सकें, कि सोच को मिटा सकें। पहले यह विचार भीतर करें कि कौन विचार हमारे लिए मुक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में सहायक है और कौन सा विचार इसमें बाधक है। दिशा बदल देनी है। जो पानी खेतों में जाकर बर्बादी का कारण बन रहा था, फिजूल बह रहा था, उसे टंकी में मोड़ दें। जो विचार संसार की तरफ जा रहा था, जो चिंतन संसार का चल रहा था, काम क्रोध लोभ मोह का चल रहा था, उसी में प्रेम सत्य अहिंसा करुणा को समाहित कर लें, उसी में जगत कल्याण को समाहित कर लें, उसी में शरीर संसार की नश्वरता को समाहित कर लें, तो विचारों की दिशा बदल दें। फिर वही दिशा धीरे 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 उन सब से ऊपर आपको ले जाएंगे, ये सहयोगी बनेंगे। हरेश जी का सवाल है, गुरुजी रक्षाबंधन कुछ दिनों में आएगी, तो राखी एक प्रकार का धागा है और कुछ नहीं, बहन भाई का प्यार बना रहे, यही असली राखी है। बिल्कुल, रक्षाबंधन अब कुछ कारणों से कुछ न कुछ त्योहार शुरू होते हैं, तो एक प्रतीक है। धागा से क्या होता है, राखी तो कोई भी बंधवा ले और राखी का मान न रखे तो मतलब नहीं है, लेकिन एक जैसे गर्दन में गले में हम माला पहनते हैं, कोई मंगलसूत्र पहनती हैं माताएं, कोई जनेऊ पहनता है सब धागा है, लेकिन इसका प्रतीक होता है कि जैसे एक मान लिया गया कि राखी रक्षा सूत्र है, कि एक भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से, कि जब कोई बहन भाई की कलाई में कोई धागा बांधती है तो एक भाव छिपा होता है कि यह वचन आप दें, हम आपके कलाई में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं कि आप भी समय पड़ने पर, परिस्थिति पड़ने पर आप हमारी सुरक्षा करेंगे, आप हमारी देखभाल करेंगे। तो एक दिन चुना गया, बाकी समय तो लोग लड़ते हैं, ध्यान नहीं रखते एक दूसरे के स्वार्थ में, कोई मतलब नहीं, लेकिन एक दिन के लिए ही सही अगर प्रेम में उतरते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं भाई बहन का, तो मैं कहूँगा कि प्रतिदिन यह भाव बनाएं, निस्वार्थ भाव पूर्वक, निस्वार्थ होकर, निष्काम होकर के, कि जो भी व्यवहारिक रिश्ते हैं उसकी मर्यादा रखें, उसके प्रति ध्यान रखें, ख्याल रखें, तो निश्चय ही यह त्योहार सफल होता है। और त्योहार होते ही प्रतीकों में है, त्योहार सीखने के लिए है, जानने जागने के लिए है। कोई भी त्योहार का अपना एक अर्थ होता है, वह सिर्फ धागा का मतलब नहीं है, वहां सिर्फ मिठाई खाना खिलाना और पैसे देने का मतलब नहीं है, वह एक भाव को दर्शाता है कि अगर प्रतिदिन यही पवित्रता, यही जिम्मेदारी का एहसास आ जाए तो हमारा व्यवहारिक जगत भी खूबसूरत बन सकता है। गुरुजी, एक दिन राखी रखता हूँ, दूसरे दिन निकाल देता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि राखी अमावस्या के दिन जल प्रवाह करनी चाहिए, मुझे ये सब पाखंड लगता है। कोई हर्ज नहीं, आप जितना भी देर रखें वो भाव की बात है, और उसका कोई ऐसा नहीं है कि अमावस्या के दिन जल में ही प्रवाह करना है। निश्चय ही जब हम जो प्रतीक है वह भूल करके और जो मात्र एक धागा है उसमें अटक जाते हैं तो असली बात हम भूल जाते हैं। जैसे किताबें हैं धर्म की, जैसे गीता है, रामायण है, वेद है, सदगुरु कबीर की वाणी बीजक है, तो ध्यान नहीं देते और किताबों को पकड़ लेते हैं, फिर लाल कपड़े पीले कपड़े में समेट कर उसका पाठ करके रख देते हैं। तो यही हमारे साथ होता है कि हम शब्दों में
छिपे सत्य को नहीं देखते, उन धागों के पीछे के भाव को नहीं देखते, फिर हम धागों के ही पीछे पड़ जाते हैं। जैसे दिया में ज्योति महत्वपूर्ण है तो ज्योति को नहीं देखते, दिए की नक्काशी पर चले जाते हैं कि दिया कितना खूबसूरत हो। मिट्टी का भी हो कोई हर्ज नहीं, ज्योति जलनी चाहिए। इसी तरह से धागा एक भाव है, वो कलाई में बांध दिया गया, जब लगे कि हाँ अब हमें इसे निकाल देना है निकाल दो। असल बात है कि जो भाव से उन्होंने बांधा है बहन ने, वह भाव कभी भी हटना नहीं चाहिए। वो जिम्मेदारी आपके कलाई में बंधी रहनी चाहिए, वो भाव आपके कलाई में बंधी रहनी चाहिए, और वो कभी न छूटे। धागा छूट जाएगा, मिट जाएगा, निकल जाएगा, वो धागा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है धागा के पीछे का भाव, धागा के पीछे का प्रेम, और वह बना रहना चाहिए। गुरुजी, आजकल लोग जन्मदिन मनाते हैं और केक लेकर आते हैं, ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ जन्मदिन जिस तरीके से अब लोग मनाने लगे हैं, ये बिल्कुल बेकार का तरीका है, पाखंड भी है, और यह तरीका ठीक नहीं है। तो इस तरह से अब लोग मनाने लगे हैं, गुब्बारे लगा के, मोमबत्तियां जला के, और केक कटवाते हैं, फूंक मार करके, मोमबत्तियां बुझा करके। हमारे यहाँ दिए जलाने की परंपरा रही है, प्रकाशित होने की परंपरा रही है। ये मोमबत्ती या दिए को फूंक मार दिया, बुझा दिया, और इसका प्रतीक तो यही हुआ कि अब तक उजाला था, अब अंधेरा हो गया। केक काट देना, अच्छा हो कि आप घर में दिए जलाएं, दिवाली की तरह उजाला करें, क्योंकि दिया ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश भीतर भी बाहर भी हो, और साथ साथ कुछ अच्छे सात्विक प्रसाद बना लें। और वह प्रसाद जिनका जन्मदिन है, पहले उन्हें आशीर्वाद दे करके या शुभकामनाएं दे करके, तिलक लगा करके, आरती करके, घर में कोई बड़े हों तो उनसे आशीर्वाद दिला करके, फिर उनकी आरती करके, आशीर्वाद ले करके, फिर सबको प्रसाद बांट दें। यह एक तरीका होता है। पर आज तो सारा सिस्टम बदल गया है, लोग इसी को और आधी रात में जाकर के यह सारा कर्मकांड करेंगे, निशाचरों की तरह। समय रहते संध्या काल में ही कर लें, उसके बाद समय से विश्राम कर जाएं। आजकल तो बहुत सारी समस्याएं आ गई। नए घर का प्रवेश है तो आदमी डीजे बजा करके, डांस करके आधी रात में जाकर पटाखे छोड़ेंगे। शादी है तो आधी रात में निशाचरों की तरह करेंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोग शुद्ध सात्विक रूप रहने नहीं देते, उसका रंग बदरंग कर देते हैं। तो इस सब चीजों पर ध्यान रखना है। हमारे यहाँ जन्मदिन का इतना ही अर्थ है कि चलो एक साल हम और मृत्यु के करीब चले गए, तो इसको ज्ञान के उजाले के साथ मनाओ। दिए जलाओ, लेकिन यह भाव लेकर रोशनी करो, लेकिन यह भाव लेकर के कि हमारे जीवन में मृत्यु का आगमन तो है, लेकिन वह शरीर तक हो और आत्मा प्रकाशित होता जाए, भीतर ज्ञान का दिया जलता चला जाए, बड़े संत गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता चला जाए। इस भाव से मनाएं, और प्रत्येक जन्म को, जीवन को, प्रत्येक बल्कि जन्मदिन को हम और बेहतर करते जाएं, और आध्यात्मिक होते जाएं, और गहरा प्रेम सत्य मार्ग के मार्ग पर चलते चले जाएं, तो यह जन्मदिन सार्थक है। तो मैंने कहा कि जन्मदिन मनाने का जो तरीका है वह पूर्ण रूप से जागृत होकर मनाना है, होश में मनाना है। हम बेहोशी में करते चले जाते हैं। जो हमने देखा पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य जगत में, वही हम यहाँ करने लग जाते हैं। हम विचार नहीं करते कि सत्य क्या है, क्या करना है, क्या तरीका हो सकता है, और जो कुछ भी हम देखते हैं वो गलत परंपराएं, गलत विचार हम भी अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। प्रिया कुमारी जी का सवाल है, साहेब जी मैं होशियारपुर पंजाब से, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ दुख, तकलीफ, छल कपट भरा हुआ है, समझ नहीं आता क्या करें।
बहुत ऐसी बातें हैं इसमें जिसमें खासकर ये होता है कि हमारे आसपास का माहौल का भी कई बार फर्क पड़ता है, हमारे खुद के मन का फर्क पड़ता है, हमारे जीवन का फर्क पड़ता है, हमारे कुछ संस्कारों का फर्क पड़ता है। अब जैसे माहौल, अगर अन्य जो आसपास रहने वाले हैं, अगर आसपास के लोगों में या वहाँ के क्षेत्र में कुछ निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो वो नकारात्मक शक्ति हमें भी प्रभावित करती है। और दूसरी बात है, अगर हमारा मन खुद कमजोर है, अगर हम पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं हैं, हमारी स्थिति पूर्ण रूप से जागृत नहीं है, तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ता है, फिर मन पर उन्हीं चीजों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब हम ज्ञान का अनुसरण करते हैं, सुबह से शाम तक बाह्य शुद्धि अंतः शुद्धि का ध्यान रखते हैं, जैसे शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि हो तब मन की शुद्धि होती है। प्रातः काल जल्दी स्नान करके अगर हम ध्यान योग करते हैं, शुभ विचारों में रहते हैं, और फिर शाम को हाथ पांव धोकर फिर कुछ देर हम ध्यान अभ्यास करके और भोजन प्रसाद बना करके अगर ध्यान के साथ विश्राम करते हैं, तो जब हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा जागृत रूप से करने लगते हैं, होश में करने लगते हैं, तो कई बार बाहर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं या भीतर जो प्रवेश कर गए हैं, वो धीरे धीरे निकल जाते हैं, फिर उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। तो आप प्रयास करें कि आप पहले अपने भीतर सकारात्मकता लाएं और पवित्रता लाएं, मन में, आचरण में, विचारों में। देखेंगे धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ये कुछ आसपास के भी कारण होते हैं और अपने भी मन की कुछ कमजोरियां होती है, जो हम क्षण क्षण में हमारा मन बदल जाता है। जो भी देखा, अधीर हो गए, धैर्य की कमी है, या फिर हम परेशान हो जाते हैं जल्दी। स्थिरता लाएं और निश्चिंतता रखें कि हम धर्म के मार्ग का अनुसरण करें, ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करें, गुरु संतों के बताए मार्ग का अनुसरण करें, और 24 घंटे मन मस्तिष्क में ये सुमिरन, ये भजन, ये चिंतन चलता रहे। आप झाड़ू भी लगाएं, भोजन भी बनाएं, कुछ भी करें, आपके मन मस्तिष्क में वो चिंतन चलता रहे। तब इससे क्या होगा कि बाह्य जो नकारात्मक शक्तियां हैं या भीतर जो मन कचड़े उठा लाता है, वो सब ठीक हो जाएगा। पवन कुमार जी का प्रश्न है, गुरुजी साहेब बंदगी, कबीर साहेब गोरखनाथ की ज्ञान चर्चा पर विचार रखें। अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू जा लिए, मेरी एक नहीं पा लिया, हम तो तब के ब्रह्मचारी। सदगुरु कबीर और गोरखनाथ जी के जीवन काल में बहुत फर्क है। अति श्रद्धा में उनके नाम पर ऐसी वाणियां लिख दी गई कि दोनों में चर्चा हुई। दोनों के जीवन काल में काफी फर्क है, इसलिए ईमानदारी पूर्वक हम अपने सदगुरु कबीर साहब को इस जाल में न घेर लें कि जिन्होंने पाखंड का खात्मा किया, जिन्होंने आडंबर का खात्मा किया, झूठ का, हम उन्हें ही झूठ में बांध लें। अति श्रद्धा में हम अपने महापुरुषों के साथ ही गड़बड़ कर देते हैं। सदगुरु कबीर 1398 ईस्वी में धरा पर आए, और शायद गोरखनाथ जी 11वीं-12वीं शताब्दी में, मैं स्पष्ट कन्फर्म नहीं हूं, लेकिन संभवतः इतना का फर्क है, और पहले हो सकते हैं। तो दोनों के जीवन काल में बड़ा फर्क है, कभी मिलन नहीं हुआ। अगर किसी, मान लो कोई व्यक्ति आज गुजरा और कोई कल पैदा हुआ, तो मिलन नहीं हो सकता। तो जिनमें 400, 500, 600 वर्ष का अंतर हो, उसमें मिलन कैसे होगा? तो इसलिए बहुत सी बातें ऐसी होती है जो अतिशयोक्ति में आ जाती है, अति श्रद्धा में आ जाती है। अपने महापुरुषों के लिए हम वही अंधश्रद्धा, अंधविश्वास पाल लेते हैं। सदगुरु कबीर ने ही कहा कि अंधविश्वास खत्म करो, चमत्कार खत्म करो, पाखंड खत्म करो, हमने उन्हें ही पाखंड में बांध लिया। तो ऐसा नहीं है। प्रिया कुमारी जी, संसार में कभी कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। हम अपेक्षा जब करते हैं तब महसूस होता है कि लोग हमें दुखी कर रहे हैं।
संसार से या किसी से अपेक्षा आप छोड़ दें, कभी दुख नहीं हो सकता। दुख का कारण ही हमारी अपेक्षा होती है, हमारा मन होता है। कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। आप अपने आप में यह विचार कर लें कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, बल्कि हम दूसरों की अपेक्षा में उतरें। परिवार के पति हैं, पुत्र हैं, या भाई हैं, बंधु हैं, सास हैं, ससुर हैं, जो भी हैं, हम उनकी अपेक्षाओं के लिए हम अपना विनम्रता पूर्वक अपना कर्म करें, अपने जीवन की गरिमा को बना के रखें, अपने जीवन में भक्ति धारण करके रखें। धीरे 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 दुख विदा हो जाएंगे। कश्चित साहू जी, साहेब जी, साहेब बंदगी, जीवन जीने की कला बताएं जिससे जिंदगी सादगी से जिया जा सके। जीवन जीने की कला यही है कि आकांक्षाएं छोड़ दें, इच्छाओं का त्याग करके आवश्यकता अनुसार सम्यक मार्ग पर श्रद्धा भक्ति पूर्वक चलते रहें। संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग कर दें, शुद्ध सात्विक जीवन जिएं, मन वचन कर्म को निर्मल रखें, माता पिता गुरु का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, सेवा करते हुए, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन को पवित्र भाव से जिएं। कुछ भी अतिरिक्त न कामना कर लें जो पूरी ना हो सके। यह भाव रखें कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना श्रम करें सम्यक रूप से, ईमानदारी पूर्वक, कि जिसमें अपना जीवन चल जाए और द्वार पर कोई आ जाए तो हम उसे भी खाली न लौटा सकें। और के चक्कर में और के प्रयास में हम अक्सर अपने जीवन के मूल्य को खो देते हैं और पाप के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। और इसी में धीरे धीरे स्वार्थ हमारे जीवन में आ जाता है। और जैसे ही हम किसी चीज में स्वार्थ लेकर आते हैं कि बस मेरा ही काम बने, मुझे ही चाहिए, दूसरी किसी को नहीं, तो समझो दुख शुरू हो जाता है। तो जीवन का सरल उपाय है, जीवन जीने की सहज विधि है कि आकांक्षाओं का त्याग कर दें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का त्याग कर दें। किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कामना नहीं, सहज सात्विक भाव से जिएं और यह सोचकर जिएं कि हम इस धरा पर मुसाफिर हैं, क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे। अच्छे कर्म करके जाएंगे तो जीवन शांति से कटेगा और हम सिंहासन पर बैठ कर जाएंगे। अगर हम पाप कमा कर जाएंगे, अगर हम स्वार्थ और अहंकार में जी कर जाएंगे तो हम जंजीरों में बंद कर जाएंगे। तो सुबह से शाम, शाम से सुबह अपने जीवन को सात्विक रूप से जीने का संकल्प ले लें। सबके साथ प्रेम करुणा का व्यवहार करें और जहां तक बन सके निश्चय ही दीन दुखी लाचार की सेवा के लिए खड़े रहें। यह जीवन किसी के काम आ जाए। संतों ने कहा है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो जितने भी ज्ञान के शब्द हैं वो हमारे आचरण में उतर जाए। दुनिया क्या करती है, लोग क्या करते हैं, पड़ोसी क्या करता है, इन चिंताओं को छोड़कर आप धर्म के मार्ग पर चलें और यह छोड़ दें कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आपको जो गुरु संत ने बताया है उस मार्ग का पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ अनुसरण करते हुए सात्विक भाव से चलते चलें। यही जीवन में सहज मार्ग है, सहज जीवन है। जब हम अतिरिक्त कुछ सोचने लग जाते हैं, अत्यधिक स्वार्थ, अत्यधिक चाह, अत्यधिक कामना, तो दुख का आगमन होता है। फिर अपना जीवन बोझ लगने लगता है, फिर पीड़ा शुरू हो जाती है। जितना जीवन हल्का होगा, जितना निर्भर होगा, उतना आनंद है। और ये तब होगा जब त्याग का भाव हो, ग्रहण का भाव ना हो। मैं इन सब चीजों को कैसे संभालूं, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझसे कोई कभी भूल ना हो। देखो, भूल होना ये समस्या नहीं है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जब आप चलेंगे तो भूल होगी, वहां भी ज्यादा चिंता नहीं करनी कि भूल हो गई, पाप हो गया, पाप हो गया। आप सिर्फ
अपने जीवन में यह विचार कर लीजिए कि जो कुछ भी हमारे सामने दिख रहा है एक दिन ये नहीं रहेगा, लेकिन हमारा मधुर प्रेम व्यवहार सदा रहेगा। हम ना रहेंगे फिर भी हमारा कर्म रहेगा। और अगर हमने बुरे किए हैं, अगर हमने बुरा सोचा है, अगर हमने स्वार्थ किया है, तो यह हमें दुख देगा, पीड़ा देगा। लेकिन अगर हमने इस परिवर्तनशील जगत में, इस खिसकते हुए संसार में, इस नश्वर शरीर में रहकर अगर हमने कुछ धर्म कमा लिया, सबके साथ मीठा बोला, ईमानदारी का जीवन जिया, सत्य का जीवन जिया, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चला जो कि भक्ति का रूप है, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, कभी पीड़ा नहीं आ। इसके लिए सरल मार्ग है, आप विचारों को सुने, निरंतर सत्संग सुनते रहें और उसके अनुसार से ध्यान का अभ्यास करें। सुबह शाम ध्यान करें, स्तुति प्रार्थना करें। और सदैव अगर कोई दो बात कह दे तो यह सोचो कि कह दिया तो कह दिया, उन्होंने अपनी बात कही, हमें अपना कर्म करना है। अगर किसी ने हमारी निंदा कर दी, किसी ने हमारी शिकायत कर दी, दो चार बुरे बात कह दिए, तो हमें नहीं कहना, क्योंकि इस धरती पर हर कोई अपना सामान बेच रहा है। जिसके पास जो है वो दे रहा है। अगर किसी के पास झूठ है, झूठ दे रहा है। किसी के पास गाली है, वो गाली दे रहा है। हम तो गुरु के भक्ति को धारण किए हैं, हमें भक्ति को देना है, अर्थात हमें सत्य देना है, प्रेम देना है। हमें किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना। तो इन्हीं संकल्पों के साथ कि जिस जीवन में हम थोड़े समय के लिए आए, इसे क्यों छल में बिताना, क्यों पाप में बिताना, क्यों पीड़ा में बिताना, क्यों किसी की निंदा शिकायत में बिताना, क्यों इतना मान लेना कि सब लोग हमें दुख दे रहे हैं। यहाँ कोई किसी को दुख नहीं देता। हमें संत गुरुजनों के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए पवित्र भाव से चलना है कि सब अपने अपने स्तर से जो जैसा करें वो उनकी बात, हमें सत्य पर चलना है, हमें अपेक्षाओं को छोड़कर चलना है, हमें कोई कामना लेकर नहीं चलना। हमारा धर्म है सेवा, हमारा धर्म है त्याग। जब इस भाव में चलेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। अपने माहौल को ठीक करें, अपने मन को ठीक करें। मन ही गलत माहौल हमारे भीतर लेकर आता है। जब मन आप निर्मल कर लेंगे सत्संग से, ध्यान से, चिंतन से, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। रजनीश कुमार जी का प्रश्न है, आत्मा मुक्त होकर कहाँ जाती है, मुक्ति के विषय में गुरुदेव समझाएं। पहली बात तो देखो, मुक्त होकर कहीं दूसरा कोई लोक में नहीं जाता। मुक्ति का मतलब है कि सिर्फ विकारों से छूट जाना, वो जीते जी ही हो जाता है। बाकी बाद में शरीर छूट गया, मन बुद्धि छूट गए, आत्मा के साथ फिर कुछ नहीं है, वो अपनी मुक्त अवस्था में है। दूसरी बात है कि कोई कैमरे लेकर तो नहीं बैठा कि छूटा और मुक्ति में किधर चला गया, रिकॉर्ड कर लें। यह अनुभव की बात है, आगे की बात शब्दों में नहीं कहा जा सकता वो कहाँ जा रहा है। आप यहाँ तक समझो कि जहाँ तक शब्द बता सकते हैं, जहाँ तक शब्दों का सामर्थ्य है, वहीं तक चर्चाएं होंगे। जो मुक्ति की अंतिम बात है वो तो वहां तक पहुंच के ही जाना जा सकता है। बस संत गुरुजन इतना ही कहते हैं कि मुक्ति का मतलब है कहीं जाना और आना नहीं, बल्कि सब छूट जाना है। शरीर छूट गए, मन छूटा, बुद्धि छूटी, संकल्प विकल्प छूटे, बस वह अवस्था जहां सिर्फ असंग आत्मा है, वही मुक्ति की अवस्था है। रेखलाल साहू जी, एक साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर वैसे तो लगातार चर्चाएं हम कर ही रहे हैं, लेकिन पुनः सहज साधक की जो दिनचर्या है, सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जगें, जल आदि ग्रहण करके, शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो करके, और या पहले अपने आसपास की सफाई कर लें, स्वच्छता जरूरी है। उसके बाद स्नान आदि करके योग प्राणायाम ध्यान करें, फिर आप जलपान आदि करें, फिर जो कोई सेवा है, अध्ययन है वो करें, कार्य है वह करें। पुनः आप दोपहर भोजन आप ग्रहण करें 12 बजे से पहले, फिर थोड़ा सा आप हल्का विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद अध्ययन करें, उसके बाद आप पुनः कुछ सेवा आदि करें, शाम के भोजन की तैयारी करें, पुनः आप
टहल आदि करके शाम को स्तुति प्रार्थना पाठ करें, फिर ध्यान के साथ विश्राम कर लें। यह साधक की एक सहज दिनचर्या है। अब इन 24 घंटे में बाहर की तो ये दिनचर्या हो गई, भीतर हमारा मन भी सदैव निर्मल रहे, निर्भर रहे, बिल्कुल सहज रहे, उसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं, बोझ नहीं कि ये मुझे करना पड़ रहा है, फिर ये जबरदस्ती का हो जाएगा। तो बाहर से तो लगेगा कि हम बढ़िया दिनचर्या कर रहे हैं, पर मन बोझिल हो जाएगा तो दिक्कत है। इसलिए मन को भी निर्मल रखें, यह सोच करके कि यह मेरे जीवन का सबसे आनंद का क्षण है। मन कितना भी भटकाए, मन कितना भी यहाँ वहाँ करे, क्योंकि अक्सर मन सत्य से हमें दूर करता है, भक्ति से दूर करता है। तो ऐसे समय में भी हमें अपने भीतर के संकल्प को छोड़ना नहीं है। जो पता नहीं, समय का तो किसी को पता नहीं हमारे जीवन का कि कल क्या होगा, तो जो वर्तमान हमें मिला है इसमें हम अपने अपने जीवन का दृष्टा बन सकें, अपने मन का दृष्टा बन सकें, ताकि हम श्वास रहते, समय रहते हम जागृत हो सकें। और यही हमारी चेष्टा है। आप सभी को इसके लिए आभार है कि इन बातों से आपको शांति मिलती है। बहुत बहुत शुभकामना है। दीनानाथ जी का सवाल है कि गुरुजी, नाम दीक्षा लेने के बाद परिवार के साथ रह सकते हैं? उम्र 40 का है। अगर आपने दीक्षा बस लिया है तो बिल्कुल परिवार के साथ रहिए, रह सकते हैं। जब संन्यास दीक्षा लिया जाता है तब वहां से अलग लोग हट करके, बल्कि हटते हैं तभी लेते हैं। और अगर नाम दीक्षा है, गुरु दीक्षा है, तो आप परिवार के साथ रहिए, वहीं आप साधना भक्ति करिए, भजन करिए। अपने आप जो भी हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पत्नी, पति हैं, भाई हैं, आप अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करिए ईमानदारी पूर्वक, संकल्प बढ़िया रखिए और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते रहिए, निरंतर भक्ति में जीवन जीते रहिए। नारायण लाल जी कह रहे हैं, कबीर साहब की भक्ति करने के लिए क्या क्या नियम रखना पड़ता है? कबीर साहब की भक्ति के लिए नियम यही है कि बस मन निर्मल हो। अगर मन निर्मल है तो बाहरी कोई नियम मायने नहीं रखता। संत रैदास जी ने कहा है ना, मन चंगा तो कठोते में गंगा। गंगा स्नान के बड़े नियम बताएंगे लोग आपको, लेकिन अगर मन में गंदगी है तो वो सारे नियम फेल है, पूजा के नियम है। लेकिन जब सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन निर्मल कर लो, तो झाड़ू लगाना पूजा है, शौचालय साफ करना पूजा है, सड़क साफ करना पूजा है। इसी तरह संत रैदास कहते हैं कि अगर मन चंगा है तो ये कठोते का जल ही गंगा जल बन जाता है। तो सदगुरु कबीर की भक्ति अर्थात उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए सिर्फ दृढ़ संकल्प चाहिए, मन की निर्मलता चाहिए, फिर भक्ति है। जो कुछ करोगे वो भक्ति ही है। आप निर्मल मन से जो कुछ भी करोगे वो भक्ति है। राम कुमार जी कह रहे हैं, स्वामी जी, मीराबाई को कृष्ण जी ने दर्शन दे थे या कहानी? जो चले गए वो कभी आकर दर्शन नहीं दे सकते। एक भाव है, बातें बन जाती है, किन्हीं के बारे में बहुत सोचने लगते हैं, किन्हीं की ही छवि बार बार हमारे मन में आने लगती है, तो खुली आंखों में भी कई बार लगता है हमें वही दिख रहा है। तो वास्तव में कृष्ण जो ज्ञान स्वरूप हैं, वह तो मीराबाई के सामने हर क्षण है, हर पल है, और संसार उसे समझ नहीं पाया। उसे लगा देह में कृष्ण आ गए, देह स्वरूप में आ गए, कृष्ण ज्ञान स्वरूप में आए। अगर आज सदगुरु कबीर के कल्याणकारी विचार हमारे जीवन में आए तो हम कह सकते हैं कि कबीर का हमने दर्शन किया। तो कबीर का दर्शन शरीर का दर्शन नहीं है, वो ज्ञान का दर्शन है। कृष्ण का दर्शन कृष्ण की देह का दर्शन नहीं है, उनके ज्ञान का दर्शन है। तो मीराबाई को कृष्ण के ज्ञान का दर्शन हुआ, पर हम समझ कुछ और लेते हैं। ध्यान ही माध्यम है। राजीव कुमार सिंह कह रहे हैं कि विषम परिस्थितियों में मन को सुबह रखना कठिन सब कुछ लगता है, पर जब आप ध्यान की अवस्था में उतरेंगे तो ध्यान आपकी ताकत को बढ़ा देता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम कुछ भी बता दें, ये नहीं है। ध्यान जितना गहरा होगा, आत्मबल उतना जागृत होगा।
अगर हमें स्वयं पर विजय पाना है तो ध्यान ही सहारा है, माध्यम है। अब ध्यान के सूत्र को जाने और उसी पर आप चलने का प्रयास करें, बार बार मेहनत करें। इतना सरल भी नहीं, अगर सरल हो तो सभी लोग परम शांति को पा जाएं। कहते हैं कि गलत होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस थोड़ी सी असावधानी करो, गलत हो जाओगे। चोर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, कोई डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। हल्की सी असावधानी आई तुरंत चोर आदि बन जाता है। शराबी बनने के लिए कुछ नहीं, लेकिन परम शांति के लिए ध्यान का मार्ग का अनुसरण करते हुए हम वहां तक पहुंचते हैं, जिसमें तप की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है। नशा करने वाले को कैसे सुधारें? अगर नशा करने वाले सोल द डिवाइन जोन से प्रश्न है, पहली बात तो अगर नशा करने वाले खुद सुधरना चाहें तो ही सुधारा जा सकता है, नहीं तो स्वयं कृष्ण आ जाएं, कबीर आ जाएं, कोई उपाय नहीं। क्योंकि नशा करने वाले को ये आभास अगर हो जाए कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, आदत नहीं छूटती लेकिन मैं ठीक होना चाहता हूँ, फिर तो माध्यम है कि फिर अच्छे लोगों का संग है, सत्संग है। जिस माहौल में हम जीते हैं कुछ समय के लिए वहां से हट करके अच्छे माहौल में जाना हो, अच्छे भोजन, अच्छा माहौल, अच्छा विचार, तो धीरे धीरे विकार और बुराइयां छूट जाती है। और यदि हम यह सोचेंगे कि नहीं उसी माहौल में रह करके छोड़ना या छुड़वाना है तो असंभव हो जाता है, क्योंकि ये आदतें इतनी जड़ तक चली जाती है कि फिर सत्य की छींटे अंदर पहुंच नहीं पाते, वो बाहर ही उतर जाते हैं, वो बाहर ही गिर जाते हैं। इसलिए अगर नशा से परेशान है तो नशा के लिए माहौल बदलना जरूरी है, मजबूत संकल्प लेना जरूरी है, मनुष्य जीवन की महत्ता को समझना जरूरी है कि जो शरीर मंदिर है परमात्मा का, जो शरीर देवालय है जहाँ गंगा जल चढ़ाना चाहिए, जहाँ प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जहाँ गुरु का चरणामृत चढ़ाना चाहिए, हम उस पवित्र मंदिर में शराब चढ़ा रहे हैं। दुर्भाग्य तो तब है जब वही आदमी मंदिर जाता है तो वहां सच में गंगा जल और दूध चढ़ाता है, लेकिन जिस शरीर रूपी मंदिर में साक्षात परमात्मा बैठा है यहाँ हम शराब चढ़ाते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम जिस देह में शराब चढ़ा रहे हैं इस स्वयं को नहीं चढ़ा रहे, हम परमात्मा को चढ़ा रहे हैं। और परमात्मा को अगर हम शराब चढ़ा रहे हैं तो सोचो कि हम अपने कर्म के खजाने में कितने पाप भर रहे हैं। जो शरीर शिवालय है, देवालय है, हम उसे सरावालय बना दिए। तो भले ही मूर्ति के आगे आप बतासा चढ़ाओ, मिश्री चढ़ाओ और तुलसी के पत्ते चढ़ाओ, लेकिन जिस शरीर रूपी मंदिर में साक्षात परमात्मा बैठा है, अगर आपने वहां गुटखा चढ़ाया, अगर आपने वहां जर्दा पान चढ़ाया, अगर आपने वहां गांजा भांग चढ़ाया, तो समझ जाना कि आप परमात्मा के साथ, भगवान के साथ धोखा कर रहे हैं। तो यह बातें समझनी पड़ेगी, यह बातें जाननी पड़ेगी कि हम क्यों अपनी आदतों के गुलाम हैं, हम क्यों अपने मन के गुलाम हैं। क्या इसी के लिए जीवन मिला है? क्या यही करने हम आए हैं? और हम क्या प्रेरणा दे रहे हैं संसार को, और हम क्या प्रेरणा दे रहे हैं अपनी संतान को? क्या हम यही करके यहां से चले जाएंगे? क्या थोड़ी सी भी हमें होश नहीं कि हम जीवन में क्या करने आए हैं? जब हम थोड़ा सा जागृत होंगे, होश में आएंगे, तो पता चलेगा कि हम कितना भयंकर रूप से भटक गए हैं, कितना बुरे मार्ग पर हमने कदम बढ़ा दिया। थोड़े से मन और आदतों के गुलाम होकर हम नशा दुर्व्यसन के मार्ग में चले जाते हैं। लेकिन जब देह की महत्ता को जानेंगे, देह की कीमत को जानेंगे कि यह परमात्मा का मंदिर है, इसकी पवित्रता हमें बनानी है। अगर हमने बाहर किसी मंदिर में अगर एक बार शराब का जल, शराब का लोटा रख भी दिया, कोई परमात्मा नाराज नहीं होगा। लेकिन देह रूपी मंदिर में अगर हमने शराब डाला है
हमने कुछ गलत डाला है, इस मुख से अगर हमने गलत बोला है, जो मुख प्रभु भक्ति के लिए मिला है या भोजन के लिए मिला है, अगर इससे हमने गलत भोजन किया, इससे हमने गलत बोला, तो समझो कि हम साक्षात परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हैं और फिर उसका भयंकर दंड हमें मिलता है। तो इस रूप में हम धीरे धीरे जागृत हो सकते हैं। जो संगत से बिगड़ जाए उसे अपनी संगत बदलनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा जीवन की कीमत, अपने आप की कीमत, अपने परिवार की कीमत। आज अगर हम बेहोशी में कुछ करते चले गए तो उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा, और अगर एक बार बच्चे बिगड़ गए तो समझो कि हम क्या लिख कर जाएंगे, क्या इतिहास देकर जाएंगे। नहीं रहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो वही है इनका पिता या इनके शराबी था। ना रहने पर भी क्या हम ये सुनना चाहेंगे? क्या हम अपने बच्चों को अपने ही विपरीत देखना चाहेंगे? क्या हम अपने बच्चों को गलत मार्ग पर जाते हुए देखना चाहेंगे? संत जन कहते हैं, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा सन्मार्गी बने, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा धर्म पथ पर चले, तो आपको होश में आना होगा, आपको जागृत होना होगा, पहले आपको धर्म मार्ग पर आना होगा। ऐसा नहीं कि पिता शराब का प्याला लेकर बैठे और बेटे को कहने तुम तो दूध पियो, ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा हाथ में शराब का प्याला न पकड़े, तो आपके हाथ में भी पहले से ही दूध का प्याला हो, चरणामृत का प्याला हो, गंगा जल का प्याला हो, तो सुधारा जा सकता है। हटवल मुकुंद जी कहते हैं, सत साहेब गुरुदेव कबीर पंथ में कोई साहेब बंदगी बोलते हैं, कोई सत साहेब कहते हैं। बंदगी का मतलब वंदना है क्या? और कबीर साहेब को बंदी छोड़ क्यों कहते हैं? सत साहेब मतलब साहेब सत्य हैं, एक भाव है, सत साहेब कह देते हैं। और साहेब बंदगी मतलब वह साहेब जो सत्य हैं, उनको वंदन है, उनको बंदगी है, नमन है। और कबीर साहब को बंदी छोड़ इसलिए कहते, बंदी मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि बंदी गृह में कुछ कैदी बंद हैं, ये जो बंधन से छुड़ाने वाले हैं वो बंदी छोर है, इसलिए सदगुरु कबीर को बंदी छोर कहते हैं। कबीर पंथ में भी लोग हाथ और गले में धागा बांध जाते हैं। अब संग का फर्क प्रभाव है। वैसे तो मन निर्मल हो, विचार निर्मल हो, तो किसी प्रकार का कोई धागा की आवश्यकता नहीं है। गुरु का एक सूत्र ही पर्याप्त है, गुरु का दिया हुआ एक धागा, श्वेत धागा ही पर्याप्त है, जो सत्य अहिंसा का प्रतीक है। बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं। अभिमन्यु कुमार जी कहते हैं, गुरु जी पूरा संसार अगर ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक चल रहा है, तो मरने की डेट कौन फिक्स करता है? जरूरत क्या है मरने की डेट कोई फिक्स करे? प्रकृति में जब सब स्वाभाविक है, तो मरना हमारे कर्म संस्कारों पर होता है, प्रारब्ध के अनुसार होता है। शरीर से जो हम कर्म करते हैं, प्रारब्ध पूरे होते हैं, मृत्यु का आगमन हो जाता है। कभी कभी असावधानी से भी होता है। जैसे कुछ मृत्यु तो प्रारब्ध निहित है कि हमारा समय पूरा हुआ, कर्म के अनुसार हमारे प्रारब्ध पूरा हो गए, तो यहाँ से जाना तय हो जाता है। कोई बैठा थोड़े है कि हाँ लेखा जोखा कर रहा हो। अगर ऐसा कोई बैठा होगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर हिंदू का अलग होगा, ईसाई का अलग होगा, बौद्ध का अलग होगा, जैन का अलग होगा, पारसी का अलग होगा। जो नहीं मानता फिर उसका कौन और होगा। तो कोई ऐसा नहीं बैठा जो हमारे मृत्यु के डेट फिक्स करता है, वो हम खुद करते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा, हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने वाला कोई दूसरा नहीं, हम ही हैं। निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता, हम अपने ही कर्म का फल पाते हैं, अपने से ही अपनी मौत लिखते हैं, कोई दूसरा लिखने नहीं बैठा है। और इसको मैंने 2-3 बार इस श्लोक को कहा है, जो कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा ही अपना करता है, भोगता है, महेश्वर है, यही परमात्मा है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहिस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में जो वह पुरुष बैठा है, वही अपना करता है, वही भोगता है, वही अपने हाथों भाग्य लिखता है, और वही अपने भाग्य के अनुसार अपनी मृत्यु लिखता है। अब आप कहेंगे हमने तो नहीं लिखा, तो आप जो कर्म कर रहे हैं समझो यही आपने अपना भाग्य लिखा है। और अगर आपने अपने प्रत्येक दिन अपने कर्म को गंदा लिखा है, छल से लिखा, अपने कर्म में छल कपट लिखा है, झूठ लिखा है, भय लिखा है,
ईर्ष्या द्वेष लिखा है, अभक्ष भोजन लिखा है, तो आपके भाग्य में, आपके संस्कार में फिर वही गंदगी बनकर आएगी और वही फिर मृत्यु का योग तय करता है। तो इसलिए हम सब कुछ अपने से करते हैं। और आत्मा जो नए शरीर में जाता है वो कर्म के आधार पर जाता है। जैसे आज हम जो कुछ भी करते हैं वही कर्म, वही संस्कार यह तय करता है। जैसे आप पढ़ते हैं तो इस कक्षा में अगर आप हैं, मान लीजिए 5वीं में है, 10वीं में है, 8वीं में है, तो जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं और अगले कक्षा में जाना है तो कोई दूसरा तय नहीं करता, आप खुद लिखते हैं। आपके लेखनी के अनुसार आप दूसरी कक्षा में जाते हैं। अब आप क्या लिखते हैं ये आप पर निर्भर करता है। इसी तरह से जो कुछ भी हम इस जीवन में लिखते हैं उसी लेखनी पर, उसी कर्म पर यह निर्भर करता है कि हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे। साहेब बंदगी साहब, मृत्यु निश्चित होता है या परिस्थिति के अनुसार होता है? निश्चित भी होता है और कभी कभी असावधानी से भी हो जाता है। कर्म हमारा जैसा है, मैंने उसी पर चर्चा किया, प्रारब्ध जैसा है उस अनुसार से मृत्यु का योग बनता है। और अगर हमने असावधानी की शरीर के साथ तो मृत्यु जल्दी भी आ जाती है। जैसे हम घर में रहते हैं, अब घर की आयु 100 वर्ष है तो निश्चय है कि 100 वर्ष के बाद ही ये मिटेगा, तब हम घर खाली करेंगे। लेकिन अचानक बीच में भूकंप आ जाए और घर की छत हिल जाए तो हम बीच में भी खाली कर देते हैं। इसी तरह से हमारे कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मृत्यु तो तय है कि एक दिन होनी है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ असावधानी हो जाती है या कुछ हमसे भूल हो जाती है तो पहले भी मृत्यु आ जाती है। दुआ उसी के, प्रार्थना किसी के द्वारा असर तो नहीं करता, लेकिन शुभ कामना मान लीजिए कोई करता है, लेकिन करने वाला पूर्ण प्रेम में है, पवित्र भाव में है, शांत है, तो उसकी सकारात्मक जो ऊर्जा है वो लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करती है, थोड़ा सुकून पहुंचाती है। तो कभी कभी लगता है कि कुछ लाभ हो रहा है। बार बार हम किसी के लिए शुभ कामना करते हैं, लेकिन उस स्तर की शांति हमारे जीवन में हो, प्रकृति के साथ हम ऐसा जुड़ जाएं, संपूर्ण सृष्टि के साथ इतनी गहरी शांति, इतना गहरा ठहराव हमारे जीवन में हो कि हम जिधर जो भाव करें धीरे धीरे वो भाव उनके जीवन को तरंगित कर दे। तो ये बहुत ऊंची बात है जो पूर्ण गहरी अवस्था के बाद ही हो सकता है। ऐसा नहीं कोई साधारण कोई कह दे के चलो मैं तुम्हारी शुभकामना करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, इतना सरल नहीं। जैसे एक माँ निश्चल भाव से अपने पुत्र के लिए अगर कुछ शुभकामना करती है, बार बार करती है, सच्चे मन से करती है, वो पूरा हो जाता है। इसी तरह से कोई सिद्ध पुरुष, सिद्ध मतलब जो अपने मन वचन कर्म को इतना साध लिया है, जिन्होंने इतना निर्मल कर लिया है, प्रकृति से इतना जुड़ गए हैं कि जो अगर शुभ भी कुछ सोचेंगे तो प्रकृति उस तरंग को वहां तक पहुंचा देती है। तो इस तरह से यह अत्यंत कठिन साधना के बाद फलित होता है।